हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गूगली। सबसे पहले इस आदमी को देखो। क्या आपने इस आदमी को सपने में देखा है? अगर देखा है तो डरो मत, क्योंकि आपके जैसे लाखों लोग और भी हैं जिसने इस आदमी को ख्वाब में देखा है। और अगर नहीं देखा है तो हो सकता है कि ये अब आपको कुछ दिनों बाद ख्वाब में दिखाई दे। ऐसा क्यों? इसका जवाब मैं आपको साइंटिफिक रीजन के साथ इस वीडियो में आखिर में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहना। 2006 के एक रिसर्च में ये पता चला कि ये आदमी दुनिया के बहुत सारे लोगों को ख्वाब में आया है। इस रिसर्च का एक वेबसाइट भी है। वेबसाइट का नाम है thisman.org। इस वेबसाइट में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अगर दो लोगों को ख्वाब में आया होता तो हम इसे कोइंसिडेंस कह सकते थे, लेकिन अगर हजारों लोगों को ख्वाब में आया है तो कुछ अजीब नहीं लगता? जिन लोगों को ये सपने में आया है उसमें से कुछ कहते हैं कि ये उसको सपने में डराता है और कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ उसको देखता रहता है। तो चलो मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूँ। जनवरी 2006 न्यूयॉर्क में एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट के पास एक लड़की इलाज के लिए आती है और कहती है कि मुझे नींद में एक आदमी बार बार दिखाई देता है। और उस लड़की ने एक बात पक्की बोली थी कि मैंने इस आदमी को असली जिंदगी में देखा भी नहीं है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट को इस बात का कोई समझ नहीं आया। उस लड़की ने उस साइकोलॉजिस्ट को ये बात सीरियस लेने को कहा कि कहीं उसे दिमाग की बीमारी तो नहीं है, और उसने टेस्ट करवाया और टेस्ट करने के बाद कोई बीमारी नहीं निकली। उसके कुछ दिनों बाद वो लड़की फिर से उस आदमी को सपने में देखती है और उसके बाद उसने एक पेंटर से उस आदमी की फोटो बनवाई। उस लड़की ने उस पेंटर को बोला कि ऐसा वैसा नाक, मुंह, आंखें हैं उस आदमी का, और फोटो बनवाया। और फिर से उस साइकोलॉजिस्ट के पास चली गई और उसको बोला कि ये है वो आदमी जो मेरे सपने में आता है, ये क्यों मुझे बताओ। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आप इसे यहीं पर रखो, आप कुछ दिनों बाद आओ, मैं इसे देखता हूँ। उस डॉक्टर को लगा कि ये अब मजाक कर रही है और कहा जाता है कि वो तस्वीर उस डॉक्टर ने अपने डेस्क पर रखी थी। और उसके बाद किसी दूसरी बीमारी की वजह से एक दूसरा पेशेंट आया और उसकी नजर उस फोटो पे पड़ी। उस फोटो को देखकर उसे कुछ झटका सा लगा। उसने कहा कि इस आदमी को तो मैंने सपने में देखा है, और पूछा कि ये कौन है। इसको देखकर उस साइकोलॉजिस्ट को कुछ अजीब सा लगा और उसके बाद इस साइकोलॉजिस्ट ने अपने डॉक्टर दोस्तों और कुछ और लोगों को ये फोटो दिखाया, और उनमें से बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि हमने भी इस आदमी को ख्वाब में देखा है। उसके बाद ये फोटो बहुत ही ज्यादा इंटरनेट पर वायरल हो गई थी और इंटरनेट में भी हजारों लोगों ने कहा कि हमने भी इसको ख्वाब में देखा है। और इनमें से कुछ लोग इंडिया और पाकिस्तान के भी थे जो कहते थे कि हमने भी इसको सपने में देखा है। पर अजीब बात यह है कि ये लोगों के सपने में तो आता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे किसी ने भी नहीं देखा। पर ये आखिर लोगों के सपने में आता क्यों है? साइंटिफिक एनालिसिस। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने में सिर्फ 2 सेकेंड्स लगेंगे, तो कर दो ना यार। इस पर कुछ रिसर्च किया गया और कुछ थ्योरीज बनाई गई, और उनमें से एक मशहूर थ्योरी ये कहती है कि ये एक कलेक्टिव इमोशन रिप्रेजेंटेशन फोटो है। मतलब अगर आप इस फोटो को देखोगे तो आपको इस फोटो में दिखेगा कि इस फोटो में हर तरह के इमोशंस हैं। मतलब ये इंसान खुश भी है, दुखी भी है, टेंशन में भी है और रिलैक्स भी है। और जो आपको सपने दिखते हैं वो इमोशंस के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जब आपका दिमाग सपने में रैंडम पर्सन बनाता है तो जो लोग आपने देखे हुए होते हैं उसके जैसा किसी का मुंह, नाक एक्सेट्रा बना लेता है। इस वजह से आपके साथ ये भी होता है कि अरे जो मैंने सपने में लड़का या लड़की देखी थी वो उसकी तरह थी, लेकिन वो थी नहीं। और ये जो फोटो है ये भी कुछ इस तरह से है। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर बहुत सारे लोगों के चेहरे को कंबाइन करके चेहरा बना दिया जाए तो ये चेहरा बनेगा। इस थ्योरी को कहते हैं कलेक्टिव फेसिस थ्योरी। इस वजह से जो लोग इस फोटो को देख लेते हैं तो चांसेस होते हैं कि उसको भी सपने में दिखाई दे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। गुड बाय।